डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल में जो है रोहन सर्स इकोनॉमिक्स। आज बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कई सारे जगहों पर मदद करेगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको आपके 12th स्टैंडर्ड में हेल्पफुल होगा, आपको आपके सीए फाउंडेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें हेल्पफुल होगा, अगर आप सीएस कर रहे हो तो उसमें हेल्पफुल होगा, अगर आप डिग्री कर रहे हो तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब सर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, इस चीज को हम इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब बच्चों इस टॉपिक के कोर एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में जाने के पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना जरूरी है। आपके दिमाग में इन बेसिक चीजों को बिठा लो। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर है वो है प्राइस टेकर, वो है प्राइस टेकर। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर का प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। सेलर प्राइस को डोमिनेट कर ही नहीं सकता। जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया है, मार्केट ने डिटरमाइन किया है, सेलर को वही प्राइस फॉलो करना है। ही डजंट हैव एनी पावर टू कंट्रोल प्राइस, देयरफॉर उसको हम बोलते हैं प्राइस टेकर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, नो पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस। जैसे सेलर को कोई पावर ही नहीं है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का। जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया, सेलर को वो प्राइस फॉलो करना पड़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये प्राइस डिसाइड कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है? तो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन करने वाले हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलो बच्चों वंस मोर, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे या कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई। अब तुम पूछोगे सर डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है? बेटा वही तो हमको आगे इस टॉपिक में पढ़ना है। फिलहाल दिमाग में बिठा लो, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करता है। थर्ड पॉइंट, ये बेसिक चीजें जो आपको समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, अगर किसी भी कमोडिटी का डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस कमोडिटी की मार्केट में हो जाएगी स्कैरसिटी। मतलब उस कमोडिटी की मार्केट में हो जाएगी कमी, स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी के केस में हमेशा प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ता है। अगर किसी कमोडिटी का सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो उस कमोडिटी की हो जाएगी मार्केट में सरप्लस, और सरप्लस के केस में हमेशा प्राइस फॉल्स, प्राइस कम होता है। तो याद रखो बच्चों, जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो मतलब मार्केट में स्कैरसिटी है, ऐसे केस में प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो मतलब कमोडिटी मार्केट में सरप्लस है, सरप्लस के केस में प्राइस हमेशा बढ़ेगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। चलो अब बच्चों ध्यान से देखना टेबल को। टेबल में एक कॉलम में मैं प्लॉट कर रहा हूं प्राइस, सेकंड में डिमांड, थर्ड कॉलम सप्लाई एंड फोर्थ कॉलम रिलेशन। नाउ बच्चों सपोज कमोडिटी का प्राइस है 1 रुपए। अब ये सबसे लोएस्ट प्राइस है कमोडिटी का और हाईएस्ट प्राइस है 5 रुपए। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जब प्राइस लोएस्ट होगा तो डिमांड हाईएस्ट होगा। सो यहां पे डिमांड देखो 500 है। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा है कि जब प्राइस लोएस्ट होगा सप्लाई भी लोएस्ट होगा, तो सप्लाई देखो यहां पे 100 है। अब कंपेयर करो बच्चों, डिमांड 500, सप्लाई 100, मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। सर इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई स्कैरसिटी क्रिएट होगी, स्कैरसिटी क्रिएट होगी तो प्राइस बढ़ेगा। अब बच्चों प्राइस हो गया 2 रुपए। अब जैसे ही यहां पे प्राइस बढ़ा, बायर का डिमांड फॉल, सेलर का सप्लाई राइज, क्योंकि प्राइस बढ़ते सेलर हमेशा सप्लाई ज्यादा करता है। सो अब
डिमांड कम होके 400, सप्लाई बढ़ के हुआ 200, दोनों को कंपेयर करो, वापस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब वापस स्कैरसिटी है, और स्कैरसिटी है तो प्राइस बढ़ेगा। से बच्चों मान लो प्राइस बढ़ के हो गया 3। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा, बायर का डिमांड कम हो गया, सेलर का सप्लाई बढ़ गया। ये पॉइंट पे सर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। अब बेटा इस पॉइंट को इधर ही छोड़ देते हैं, अब नीचे से ऊपर जाते हैं। जब प्राइस है हाईएस्ट 5 रुपीस, डिमांड है लोएस्ट 100, सप्लाई है हाईएस्ट 500, कंपेयर करो, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सर सरप्लस है कमोडिटी का, और सरप्लस है तो प्राइस डेफिनेटली कम होगा। मान लो प्राइस कम होता है 4 रुपए। अब जैसे यहां पे प्राइस कम हुआ, सर बायर का डिमांड बढ़ गया 100 का 200, सेलर का सप्लाई कम हो गया 500 का 400। सर दोनों को कंपेयर करो, वापस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मतलब सर मार्केट में सरप्लस है तो प्राइस कम होगा। प्राइस कम हो गया 3 रुपीस। अब जैसे यहां पे प्राइस कम हुआ, बायर का डिमांड बढ़ गया, सेलर का सप्लाई कम हो गया। सर कंपेयर करो, दोनों इक्वल है, खटैक। यही पॉइंट पे सर हो गया प्राइस डिटरमाइन। यही पॉइंट पे सर हो गया प्राइस डिटरमाइन। और ऐसे पॉइंट को या इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो पॉइंट पे सर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड सर इस पॉइंट पे प्राइस क्या है 3 रुपीस, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और सर यही पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों है 300, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो बच्चों मेरे हिसाब से पूरा का पूरा टेबल आपको क्लियर है। तो आपको यहां पे यही याद रखना है कि जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा प्राइस बढ़ेगा, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा प्राइस कम होगा। और जिस पॉइंट पे डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल है उसी पॉइंट पे प्राइस डिसाइड होगा। अब बच्चों इसी चीज को ग्राफ में डाल के समझते हैं कि बनता कैसे है। तो बच्चों अब फोकस करो ग्राफ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट की है क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट की है प्राइस। ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। अब ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब सर ये पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ई, माने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और सर इस पॉइंट पे प्राइस है ओपी, प्राइस है ओपी, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। और सर ये पॉइंट पे क्वांटिटी है ओक्यू, क्वांटिटी है ओक्यू, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब एक और चीज बच्चों ध्यान से समझो, सपोज अगर प्राइस ओपी से ज्यादा होता, ओपी से ज्यादा होता, मतलब सपोज अगर प्राइस होता ओपी1, अब ज्यादा प्राइस अगर होगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन सप्लाई ज्यादा होगा। चेक करो यहां पे, देखो डिमांड सिर्फ इतना है, इतना, वेयर सप्लाई इतना है, इतना, मतलब ज्यादा प्राइस पे सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड। सर ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली प्राइस को फॉल होना है, तो फॉल होगा प्राइस P1 से OP पे आ जाएगा। और अगर सर यही प्राइस है OP2, लोअर प्राइस, तो सर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम हो गया। देखो सप्लाई से कितना है, लेकिन सर डिमांड ये देखो इतना है। सो अगर प्राइस कम है तो डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई, और ऐसे सिचुएशन में सर प्राइस हमेशा बढ़ेगा, तो प्राइस OP2 से बढ़ के हो जाएगा OP। एंड OP इस पॉइंट पे, इस प्राइस पे डिमांड सप्लाई दोनों होंगे इक्वल, तो बच्चों इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मेरे हिसाब से बच्चों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में आप कोई भी लेवल पे जाओ, 12th स्टैंडर्ड लेवल हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एंट्रेंस हो, या आपके डिग्री लेवल का कोई एंट्रेंस हो, या कोई भी बैंक की एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम ले लो बच्चों, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। फैंटास्टिक गाइस, बाय बाय।